आप देखें ये वाला बी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, टू बी एजुकेटेड। ठीक है, ध्यान दीजिए कि फिर से हम लोग यहां से शुरू करते हैं। सो द डिफिकल्टी, तो ये दिक्कत जो है वो क्या है कि आज का जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो आज का जो सामाजिक ढांचा है, उसमें ये जो डिसिप्लिन होता है ये एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर बनता जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जो है बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बच्चों को हम चाहते हैं कि वो पढ़े, हम चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है वो पढ़े, एक साथ पढ़े और डैश हो जाए, एक साथ पढ़े और उसके साथ डैश हो जाए। अब दोस्तों एक चीज आप देखो, यहाँ पर एक साथ पढ़ने की बात हो रही है, कोई पॉजिटिव सेंस हो रहा है। और आगे देखते हैं एंड। अब एंड की एक खास बात होती है कि जिस सेंस का वर्ड एंड के पहले होता है बिल्कुल उसी सेंस का वर्ड एंड के बाद में होने वाला है। ठीक है ना, तो आप देखो यहाँ पर टुगेदरनेस की बात हो रही है, प्लूरल्स आपका टू बी एजुकेटेड मतलब एक पैसिव वॉइस का शब्द लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है एंड के बाद भी इसी तरीके का कुछ होगा। देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है। ऑप्शंस में आप देखो 58 एंड एज क्विक एज पॉसिबल, अच्छा, और एज क्विकली एज पॉसिबल एज या एज क्विकली, तो यहाँ पे जो है जो सही इन चारों में से मतलब जितना जल्दी हो सके, ठीक है, उनका ये मीनिंग वाला हमको कुछ एक लगाना है कि जितना भी जल्दी हो सके। तो एक चीज दोस्तों आप याद रखो, ये पूरा का पूरा आपका ना एक फ्रेज है, मैं यहां लिख देता हूं, क्या है दोस्तों, एक फ्रेज है। किस चीज के लिए ये काम आता है, देखो ये जो आपका हिंदी का वर्ड है, जितना भी जल्दी हो सके, है ना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, इस तरह से जब हम लिखना चाहते हैं तो उसको इंग्लिश में दोस्तों केवल एक ही तरीके से लिखा जाता है और उसको हम लिखते हैं एज क्विकली एज पॉसिबल। ठीक है ना, ये तरीका होता है। इसका क्या मतलब है कि आपका सबसे पहले एज आएगा, ठीक है ना, उसके बाद जो है हम लोग एडवर्ब लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एडवर्ब लगाते हैं, और उसके बाद जो है वापस एज आएगा और उसके बाद जो है पॉसिबल शब्द हम लोग लगा देंगे, है ना, एज क्विकली एज पॉसिबल, या फिर हम ऐसे भी बोलते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, जितना जल्दी हो सके, क्विकली भी बोल सकते हैं, जितना फास्ट हो सके, या जितना देखो क्विकली भी बोलते हैं, अर्ली भी बोल सकते हैं, जितना पहले हो सके, एज अर्ली एज पॉसिबल। तो बिल्कुल ये आपका एक फिक्स फ्रेज होता है, इसमें कोई बदलाव हम नहीं कर पाएंगे। एज पॉसिबल एज नहीं होता है, केवल क्विकली नहीं आने वाला है, एज क्विक एज नहीं होने वाला है। बी वाला जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राइट होने वाला है। अब देखते हैं, देखो यहाँ पर फिर से यहाँ से पढ़ते हैं कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि हम चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो पढ़े वो क्या हो जाए, वो पढ़ लिख लें एक साथ, और क्या हो सके जितना जल्दी हो सके वैसा, एज क्विकली एज पॉसिबल। ठीक, आगे देखते हैं, एजुकेटेड टू बी व्हाट। अब एक प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर कि भाई अगर ये पढ़ लेते, देखो आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूँ दोस्तों, है ना, अभी तक आपको यहाँ पर क्लियर नहीं होगा कि सर ये पैसिव में कैसे आया, ये समझ में नहीं आया। अब देखो आप यहाँ पर हिंट आ गई। तो दोस्तों इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सीडीएस को इतना आसान तो है नहीं, लेकिन अगर आपने पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ा है, पूरा पैसेज अगर आपने पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है हिंट पता चलने वाली है। आप देखो बिल्कुल यहाँ पर लिखा है एजुकेटेड टू बी व्हाट, तो टू बी दोस्तों, टू बी कभी भी आता है तो समझ जाओ कि वो हमारा पैसिव फॉर्म है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी पैसिव फॉर्म चलेगा। ठीक है ना, अब देखो एक प्रश्न हमारे सामने खड़ा किया है कि एजुकेटेड टू बी व्हाट, भाई किस बात के लिए या किस चीज के लिए, किस तरह की पढ़ाई। ठीक, टू बी बैंक, अच्छा हम क्या पढ़ाना चाहते हैं, हमारे बच्चों को जो है हम क्या बनाना चाहते हैं, क्या शिक्षा हम देना चाहते हैं, या तो हम बैंक क्लर्क, भाई हम क्या पढ़ाना चाहते हैं, या तो हम हमारे बच्चों को बैंक का क्लर्क बनाना चाहते हैं, है ना, यही हमारे उद्देश्य होता है ना। हमारे माता पिता ने भी यही किया और हम भी हमारे बच्चों के साथ यही करते हैं कि मेरा बेटा जो है बड़ा होके या तो बड़ा ऑफिसर बनेगा, बड़ा क्लर्क बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, यही सपने होते हैं, है ना। तो हम पढ़ाते हैं हमारे बच्चों को, तो हमारे मन में क्या होता है कि उसको कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, तो हमारा एक उद्देश्य होता है बच्चों को पढ़ाने का। तो यहाँ पर देखो वही बात की जा रही है, ठीक है ना, एजुकेटेड टू बी व्हाट,
टू बी, हम देखो दोस्तों ये ना एक तरह से एक हमारे ऊपर व्यंग है, हमको सही शिक्षा का ज्ञान देने का प्रयत्न यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। तो देखो टू बी बैंक क्लर्क, या तो हम हमारे बच्चों को बैंक क्लर्क बनाना चाहते हैं, और सुपर सेल्समैन, एक बहुत ही बढ़िया सा सेल्समैन बनाना चाहते हैं। कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट का मतलब होता है एकदम बिजनेसमैन, बहुत बड़े, जिसके बहुत सारी कंपनीज हो, कारखाने हो। और कमिश्नर्स, तो यहाँ पर कमिश्नर्स का मतलब होता है अधिकारी, ऑफिसर बनाना चाहते हैं, है ना, यही हमारे सपने होते हैं। व्हेन यू आर अ सुपरमैन, अब देखो एक एक करके वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जब आप क्या हो, जब आप सुपरमैन हो, मतलब आप एक, अच्छा, व्हेन यू आर अ सुपरमैन डैश एज और अ सुपर गवर्नर और अ सटल पार्लियामेंट्री डिबेटर, What have you done? अच्छा, इसमें वापस से एक प्रश्न पूछा गया है कि जब आप एक सुपरमैन, इसका मतलब जब आप मान लो बहुत रिच हो गए। यहाँ पर सुपरमैन का मतलब वो नहीं कि जिसके पास पीछे विंग्स है और वो उड़ने लग जाए। यहाँ पर सुपरमैन जो है उससे हमको ये बताया जा रहा है कि जब आपके पास सर्व सुविधा हो, सारी फैसिलिटीज हो, जब आप मान लो बहुत रिच हैं, तो आपने क्या किया, है ना। ये अपने ऊपर एक प्रश्न उठाया जा रहा है कि जब आप के पास आप जो है सर्व सुविधा युक्त जब आप थे, या फिर जब आप गवर्नर थे, मान लो कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, या फिर आप सटल पार्लियामेंट्री डिबेटर रहे, जब आप बहुत बड़ी पोस्ट पर रहे, पार्लियामेंट में रहे, व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया। भाई आपको मान लो सब कुछ मिल गया और उसके बाद आपने क्या किया, है ना, ये प्रश्न किया जा रहा है। तो अब देखते हैं 59 वाला हमारा क्या हो सकता है। When you are a superman dash as a super governor, आगे देखते हैं 59 का हमारा ऑप्शन क्या है। देखो, when you are a superman of some kind, of same kind, of some, of same, जाहिर सी बात है क्या होगा भाई, सुपरमैन तो एक कंपैरिजन हो रही है ना। तो देखो ऑफ सम काइंड मतलब किसी तरह के सुपरमैन, तो यहाँ पर सुपरमैन का मतलब है कि मान लो आप किसी तरह के बहुत सुपरमैन है, मतलब एक ऐसे व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारा पावर है ना, बहुत रिच हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, कंपैरिजन की बात हो रही है, ठीक है ना। क्या बात हम लोग कर रहे हैं, कंपैरिजन किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सही आपका वर्ड क्या होने वाला है, ये ए वाला हमारा सही होने वाला है, ठीक है ना। देखो कि when you are a superman of some kind, कि जब आप जो है किसी तरह के सुपरमैन थे, या फिर सुपर गवर्नर थे, या फिर एक पार्लियामेंट्री डिबेटर थे, तो आपने क्या किया, कुछ नहीं किया आपने, ठीक है। इस तरीके का सेंस आ रहा है। यू आर प्रोबेबली वेरी क्लियर, वेरी क्लेवर, फुल ऑफ फैक्ट। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप जो है बहुत चालाक होंगे, या फिर फुल ऑफ फैक्ट, आपके पास जो है किताबी ज्ञान जो है बहुत कुछ भरा पड़ा होगा, लेकिन क्या धरातल पर आपने उसका प्रयोग किया, है ना। इस तरह की कुछ बात की जा रही है। आगे देखते हैं। एनीबडी के, देखो अब ये बोला गया कि ये जो किताबें पढ़ना, किताबों का जो फैक्चुअल ज्ञान होना, ये तो कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। एनीबडी कैन पिक अप फैक्ट, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बट, लेकिन देखो बट का रूल मैंने बताया था दोस्तों कि अगर इस तरफ सकारात्मक सेंटेंस हो तो उसके जस्ट दूसरी तरफ नकारात्मक हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट सेंस देता है बट। एक तरफ जो बात कही गई उसकी बिल्कुल उल्टी बात कही जाएगी बट अगर लगाया तो, ठीक है ना। आप देखो यहां पर क्या है, एनीबडी कैन पिक अप फैक्ट, भाई फैक्ट तो कोई भी इकट्ठा कर सकता है, लेकिन हम लोग कौन है, ह्यूमन बीइंग्स है, और हम लोग क्या नहीं है, नॉट फैक्चुअल मशीन्स। तो क्या मुझे बताओ कि हम तो इंसान हैं, तो क्या हम एक फैक्चुअल मशीन की तरह है। भाई मशीन तो फैक्ट कलेक्ट कर सकती है, आप कंप्यूटर में जितना डेटा फीड करोगे वो सारा उसके अंदर स्टोर हो जाएगा, लेकिन हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, केवल हम डेटा स्टोर करने के लिए थोड़ी बने हुए हैं। आगे देखो, तो बट वी आर ह्यूमन बीइंग्स नॉट फैक्चुअल मशीन नॉट डैश रूटीन ऑटोमेशन। ध्यान देना दोस्तों, अच्छा इससे आप कंफ्यूज नहीं होना, ये जो फुल स्टॉप है ये एक्चुअली 60 के लिए है, ठीक है, मतलब आपका जो है यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा है, फुल स्टॉप वगैरह कुछ भी नहीं है। आप देखो तो बट वी आर ह्यूमन बीइंग, लेकिन हम क्या है, इंसान है, हम कोई किसी प्रकार की फैक्चुअल मशीन वगैरह नहीं है। नॉट डैश रूटीन ऑटोमेशन, रूटीन ऑटोमेशन भी नहीं है। देखो नॉट और दोस्तों यहाँ पर रूटीन ऑटोमेशन जो है ये क्या है, नाउन है। ये क्या है दोस्तों, नाउन है, तो यहाँ पर कोई लग रहा है कि कोई एडजेक्टिव आ सकता है। और देखते हैं क्या ऑप्शन में है हमारे पास।
कौन सा नंबर कौन सा है इसका, 60 वाला, ठीक है ना। तो हाँ 60 वाले में देखो आप, नॉट बीस्ट, अच्छा नॉट बीसली, नॉट बियर, नॉट बेयर, तो नॉट, अच्छा यहां पर आप देखो बीस्ट का मतलब होता है कोई शैतान, ठीक है, क्या होता है, शैतान। और दोस्तों ये 20 जो है ये हमारा क्या है, नाउन है। अब देखो रूटीन ऑटोमेशन, इसके जस्ट बाद में ब्लैंक के बाद में जो शब्द है वो भी नाउन है, तो दो नाउन तो एक साथ नहीं आने वाले हैं। ये बीसली जो है ये एडवर्ब है, ठीक है ना, ये क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब जो है वो किसके लिए लगाया जाता है, ध्यान देना, या तो एडवर्ब कोई वर्ब के आगे लगता है ना, या फिर किसी एडवर्ब के आगे लगता है, या फिर किसी एडजेक्टिव के आगे लगता है, या फिर किसी सेंटेंस के आगे लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आप देखो रूटीन ऑटोमेशन आपका क्या है, नाउन है ना। तो नाउन के पहले तो हम लोग क्या नहीं लगाने वाले हैं, एडवर्ब नहीं लगाने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कुछ, हाँ इस ब्लैंक में रूटीन देखो ये हमारा नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई एडवर्ब तो नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है क्या आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है। देखते हैं, तो ये आप देखो कि ये वाला कैंसिल हो गया। और बियर जो है, बियर का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये, ठीक है। बियर का मतलब होता है कैरी करना, ठीक है। तो ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब भी नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बेयर जो है, बेयर का मतलब होता है सिंपल, क्या होता है, सिंपल, सिंपली या सिंपल बोलो, या नॉर्मल, ठीक है ना, नॉर्मल। और ये हमारा एडजेक्टिव है दोस्तों, क्या है ये, बेयर हमारा एडजेक्टिव है, तो बेयर हमारा जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। मीनिंग वाइज भी आप देखो बेयर जो है वो बिल्कुल सही है। आप देखें कि यहां पर देखो क्या बताया जा रहा है कि हाँ यहां से, बट वी आर ह्यूमन बीइंग, लेकिन हम लोग जो है इंसान हैं और फैक्चुअल मशीन नहीं है। और नॉट बेयर रूटीन ऑटोमेशंस, हम ऐसे नहीं है कि रूटीन हमको जो है हमारे अंदर कुछ कोडिंग सेटिंग कर दें कि एक दिन में जो है ये आपको काम करना है, इतने इतने समय में करना है और हम उसको तुरंत कर देंगे, है ना, ऐसा नहीं है। हमारी फीलिंग्स होती है, हमारे इमोशंस होते हैं, है ना, हमको जो है कई बार एनर्जी हमारे पास ज़्यादा होती है, कई बार एनर्जी फ्लक्चुएट होती है, तो ऐसा नहीं है। तो नॉट सिंपली रूटीन ऑटोमेशंस हमारे अंदर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा 60 वाला क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट अगेन सर्स, अब देखो सर्स का यहाँ पर मतलब है सर, मतलब सभी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस समय की जो इंग्लिश है उसमें सर का यहाँ पर मतलब है हम सबको जो है वो एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक सैल्यूटेशन है एक तरह से। तो यू आर नॉट इंटरेस्टेड, है ना, लेकिन आप लोग जो है क्या नहीं हो, इन चीजों में कोई रुचि नहीं रखते हो, ठीक। आगे चलते हैं। यू आर लिसनिंग टू मी एंड डैश ईच अदर, तुम लोग जो है मेरी बात सुन रहे हो और क्या कर रहे हो, डैश कर रहे हो ईच अदर, एक दूसरे को, है ना, डैश ईच अदर, ध्यान देना। तो यू आर लिसनिंग टू मी, तुम जो है मेरी बात सुन रहे हो और डैश ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर रहे हो, डैश कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि कोई वर्ब आना चाहिए, कोई एक्शन की यहाँ पर बात हो रही है कि तुम क्या कर रहे हो, एक दूसरे को डैश कर रहे हो, ठीक है। ईच अदर हम लगाते हैं जब हम दो लोगों की बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर एंड, हाँ डैश ईच अदर। आगे देखते हैं 61 वाला, आप देखें कि डैश ईच अदर, स्माइलिंग फॉर ईच अदर। अच्छा, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, ध्यान दो, आप मेरी बात तो नहीं सुन रहे हो और आप क्या कर रहे हो, स्माइलिंग फॉर ईच अदर, या स्माइलिंग टू ईच अदर, या स्माइलिंग विथ ईच अदर, या स्माइलिंग एट ईच अदर। तो दोस्तों ईच अदर जो है ना वो बिल्कुल स्पेसिफिक होता है, डेफिनेट होता है। हम किसी डेफिनेट पर्सन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए जो है हम क्या लगाते हैं, एट प्रीपोजिशन। क्या लगाते हैं दोस्तों, एट प्रीपोजिशन। तो स्माइलिंग एट मतलब बिल्कुल डेफिनेट हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर डेफिनेट पर्सन की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो ये हमारा डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा कि वी आर, देखो यू आर नॉट इंटरेस्टेड एंड स्माइलिंग एट ईच अदर, ठीक दोस्तों, क्लियर है। 62 वाला देखते हैं। आप देखें कि यस, तो यू आर कहां था, ये रहा, यू आर लिसनिंग टू मी।
अच्छा नहीं नहीं, क्या हो रहा है, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप मेरी बात सुन रहे हो, आप मेरी बात सुन रहे हो और क्या कर रहे हो, एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हो, स्माइल कर रहे हो, तो स्माइलिंग एट ईच अदर। आगे देखो आप, कॉमा के साथ कंटिन्यू चल रहा है, यू आर नॉट गोइंग टू डू अ थिंक अबाउट रेडिकली चेंजिंग द एजुकेशन सिस्टम। अच्छा, ये एक तरह से हमारे ऊपर ना एक सटायर है, ठीक है, एक व्यंग है कि आप लोग जो है सारी बातें सुन रहे हो, सारी बातें आप समझ भी रहे हो और एक दूसरे के चेहरे पर देखकर आप क्या कर रहे हो, स्माइल दे रहे हो, स्माइलिंग एट ईच अदर, मतलब आप सब चीजों को समझते हुए भी इसमें कुछ बदलाव के लिए कार्य नहीं कर रहे हो, इस तरह की यहां पर बात की जा रही है, ठीक है ना। आप देखो कि यू आर नॉट गोइंग टू डू अ थिंग, मतलब आप जो है कुछ भी नहीं करने वाले हो, है ना, कुछ बदलाव नहीं करने वाले हो, अपना जो स्वभाव है उसके अंदर भी कोई बदलाव आप लोग नहीं करने वाले हो। देखो, यू आर नॉट गोइंग टू डू अ थिंग अबाउट रेडिकली चेंजिंग द एजुकेशन सिस्टम, कि ये जो बहुत तीव्र गति से जो बदलाव आना चाहिए उसके लिए आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो। सो इट विल ड्रैग ऑन डैश अ, ये हमारा ब्रैकेट हो गया, सो इट विल ड्रैग ऑन डैश अ मॉन्स्ट्रस रिवॉल्यूशन। दोस्तों, मॉन्स्ट्रस का मतलब होता है बहुत ही भयंकर और एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है, मतलब एक बहुत ही बड़े स्तर पर। मॉन्स्ट्रस रिवॉल्यूशन which will merely be another substitution, जो कि मात्र एक दूसरा substitution होगा। There will be much more control because the totalitarian government knows how to shape the mind and heart of the people। मतलब इस तरीके से बदलाव आने वाला है। ये जो गवर्नमेंट है, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट है, जिसमें एक पर्सन की या एक ग्रुप की पूरी सरकार होती है, ठीक है, आप उसको तानाशाही बोल सकते हो, ठीक है, तानाशाही, ठीक है। तानाशाही की जो सरकार है उसको पता है कि किस तरीके से हमारे दिमाग से खेलना है, लोगों के दिल से खेलना है, और दे डैश द ट्रिक, उनको हर तरह की ट्रिक के बारे में पता है। इसका मतलब अगर आप जो है दोस्तों सचेत नहीं हुए, आपने सही शिक्षा अपने बच्चों में या स्वयं में नहीं ग्रहण की, तो मानकर चलिए कि ये इस प्रकार का जो चेंजेस है, जो नेगेटिव सेंस का, मॉन्स्टर्स रिवॉल्यूशन का मतलब एक नकारात्मक यहां पर बात की जा रही है, वो आपको जो है आपके दिलों और दिमाग पर राज करने वाला है, ठीक। आगे देखते हैं, ये ब्लैंक पर फोकस करते हैं। ईच अदर, यू आर नॉट गोइंग टू डू अ थिंक अबाउट रेडिकली, आप कुछ नहीं करने वाले हो। ये जो रेडिकली बहुत तेजी से जो एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है उसके लिए आप कुछ करने नहीं वाले हो। सो इट विल, अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा, देखो आपको वो क्या करेगी, इट विल ड्रैग, ड्रैग मतलब आपको धकेल देगा, ठीक है, आपको धकेल देगा। कहां पर, इट विल ड्रैग ऑन डैश अ मॉन्स्टर्स रिवॉल्यूशन। अब देखो यहां पर जो है ये हमारा नाउन है, ठीक है। देखते हैं क्या हमारे पास ऑप्शंस है, 62 में क्या ऑप्शंस है हमारे पास, देखो। तो इट विल ड्रैग अ मॉन्स्टर्स रिवॉल्यूशन अंटिल देयर आर अ मॉन्स्टर, अंटिल देयर आर, या स्टिल देयर इज, या टिल देयर वॉज, या टिल देयर इज। अब देखो दोस्तों कि अब हमारे पास ऑप्शंस आ गया कि यहां पर जो है कोई कंजंक्शन आने वाला है। देखो अंटिल देयर आर तो नहीं होने वाला है, पता है क्यों, क्योंकि अगर आर आया तो यहां पर प्लूरल नाउन आना चाहिए उसके बाद, लेकिन अ लिखा है, अ मॉन्स्टर्स रिवॉल्यूशन, अ मतलब एक, तो जाहिर सी बात है ये तो नहीं होगा। आगे देखते हैं, स्टिल, स्टिल मतलब अभी तक, है ना, तक, अभी तक, अभी तक की यहां पर बात हो रही कि स्टिल, अभी भी, है ना, अभी, सॉरी अभी तक नहीं, स्टिल का मतलब होता है अभी भी, अभी भी। तो आप देखो कि इसमें मीनिंग वाइज ये नहीं आ रहा है कि अभी भी वहां पर मॉन्स्टर्स रिवॉल्यूशन है। टिल देयर वॉज, अब ये पास्ट टेंस है। अब मुझे बताओ कि क्या हम लोग यहां पर पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं, है ना, हम लोग यहां पर क्या पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं दोस्तों, मुझे नहीं लगता। आप देखो ये आर लिखा है प्रेजेंट टेंस, यहां पर यू आर लिखा है प्रेजेंट टेंस, ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा हमारा जो है प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, तो वॉज तो नहीं आने वाला है, तो ये भी जो है कैंसिल हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, वॉज नहीं आने वाला है। अनटिल मतलब तक, जब तक, जब तक, तो यहां पे अनटिल का भी सेंस नहीं आ रहा है, सही जो है हमारा डी वाला है। देखो टिल
देयर इज, जब तक, यहाँ पर टिल जो है ये समय के लिए और एक दौर के लिए बता रहे हैं कि जब तक कि एक बहुत ही बड़ा एक बदलाव ना आ जाए, एक मॉन्स्टरस रिवॉल्यूशन नहीं आ जाए ना, तब तक आप लोग जो है अपना माइंडसेट नहीं बदलने वाले हो। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा डी वाला एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। देखें आप कि पढ़ते हैं वापस से, कहाँ गया हमारा, यहाँ पर। ठीक, देखो आप कि बट अगेन, लेकिन फिर से सर्स मतलब सबको एक सैल्यूटेशन, एक रिस्पेक्टेबल तरीके से बताया, बोल रहे हैं ऑथर जो है, आप लोगों को बोल रहा है, संबोधित कर रहा है। आप लोग तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो, कितना बदलाव चल रहा है, लोग किस प्रकार की एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, आपके बच्चे बिल्कुल मशीन बनते जा रहे हैं, है ना, इंसानी गुण जो है, संस्कार जो है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, उसी के ऊपर ये बता रहे हैं। यू आर लिसनिंग टू मी, आप यहाँ तक कि मेरी बात भी सुन रहे हो और क्या कर रहे हो, और स्माइलिंग एट ईच अदर, एक दूसरे की तरफ स्माइल दे रहे हो, है ना। यू आर नॉट गोइंग टू डू अ थिंग, और तुम, लेकिन आप लोग कोई कदम नहीं उठा रहे हो, है ना। ये जो बदलाव हो रहा है ना हमारा एजुकेशन सिस्टम में, जो नकारात्मक बदलाव हो रहा है ना, इसके लिए आप तो कुछ कदम उठा ही नहीं रहे हो, और इसलिए क्या होगा देखना, सो इट विल ड्रैग ऑन, ये क्या कर देगा, आप लोगों को धकेल देगा, इट विल ड्रैग ऑन टिल, देखो, टिल देयर इज अ मॉन्स्टरस रिवॉल्यूशन, मतलब ये तब तक चलता रहेगा, धक्का देता रहेगा जब तक कि बहुत ही बड़ा कोई बदलाव ना आ जाए, कोई रिवॉल्यूशन ना आ जाए। ठीक है, और आगे देखो, विच विल मियरली बी अनदर सब्सटीट्यूशन, और वो जो रिवॉल्यूशन, जो क्रांति है, वो मात्र एक सब्सटीट्यूशन होगा। देयर विल बी मच मोर कंट्रोल, बिकॉज और ज्यादा कंट्रोल होने वाला है दोस्तों। मतलब धीरे धीरे क्या होगा कि ये अगर सिचुएशन, हमारी शिक्षा पद्धति इसी तरीके से चलती रही, तो धीरे धीरे किस प्रकार का कंट्रोल होगा, एक तानाशाही हो जाएगी सरकार की। और तानाशाही जो सरकार है उसको पता है कि कैसे आपके दिमाग को शेप करें, कैसे आपके हृदय से खेलें। ठीक है, उनको सब कुछ पता है। ये देखो, पीपल दे डैश द ट्रिक, अब ये हमारा जो है कोई वर्ब लग रहा है ना, दे जो है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसके बाद कोई वर्ब लग रहा है, देखते हैं कि दे, हाँ, दे हैड लर्नड होगा, या दे, देखो सारे चारों ही आपके जो है वर्ब है। दे हैड, देखो हैड तो ये हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट है दोस्तों, पास्ट परफेक्ट है, और दे लर्नड ये सिंपल पास्ट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, ये हमारा क्या है, सिंपल पास्ट, और हैव लर्नड जो है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है ना, क्या है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, और हैड बीन लर्न तो ये हमारा पैसिव वॉइस है ना, पैसिव का परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। तो देखो एक चीज तो डन है दोस्तों, पास्ट टेंस तो नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट का सेंस आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का आ रहा है, ये पास्ट टेंस में नहीं है। देखो हैड आया, पास्ट टेंस में नहीं है, यहाँ पर भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये नहीं है। प्रेजेंट टेंस में हमारा सेंटेंस चल रहा है, तो या तो प्रेजेंट होगा या प्रेजेंट परफेक्ट होगा। मतलब सी वाला जो है हमारा ग्रामेटिकली मीनिंग वाइज बिल्कुल सही है। ठीक, देखो दे हैव लर्न, यस, तो इसमें आप देखें कि दे हैव लर्न द ट्रिक, कि इन लोगों को, इस तरह की जो टोटलिटेरियन जो सरकार है, जो तानाशाही वाली जो सरकारें हैं, इनको पता है कि किस प्रकार से अपने वोटरों का, या जो अपने जो लोग हैं उनके दिमाग से खेलना है, किस प्रकार की पद्धति, शिक्षा पद्धति उनके अंदर विकसित करवाना है, जो इस प्रकार की जो सरकार है उसको बेनिफिट दे, फायदा मिले। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो पैसेज है दोस्तों, एक व्यंग्यात्मक, एक क्रिटिसिज्म का पैसेज है, जिसमें जो लेखक हैं उसने हमको कुछ जो शिक्षा पद्धति जिस प्रकार की अपनाई जा रही है उसके ऊपर एक सटायर, एक व्यंग उन्होंने किया है, और हमको समझाने की कोशिश की है कि हमको जो है सचेत रहना है ना। जो दिखाया जाता है या जिस प्रकार से जो अगर गलत हो रहा है तो उसको हम बिल्कुल बोलें, और खास करके सही शिक्षा देने का अपने बच्चों को प्रयास करें। ठीक है, ये इसमें बताया जा रहा है। चलिए, तो पैसेज हमारा कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप कि पैसेज आप लोगों को समझ में आया और क्वेश्चंस पूरे आपके पूरा क्लियर, आपके डाउट्स हुए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं।
तो नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है इसका, चलिए डायरेक्शन आपके सामने है, गिवन बिलो आर सम ईडियम। चलिए ये ईडियम और फ्रेजेस के आपके क्वेश्चंस हैं दोस्तों, शायद 8-10 क्वेश्चंस आपके चलेंगे ईडियम और फ्रेजेस। देखो दोस्तों, ईडियम, फ्रेजेस, मुहावरे और जो लोकोक्तियां है, इनके बारे में मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इनमें कोई ट्रिक्स नहीं है, ठीक है, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं आती दोस्तों। अगर ट्रिक के तरीके से आप मुहावरों को सॉल्व करोगे तो आप उलझ जाओगे, आंसर रॉन्ग होने के चांसेस है। फिर क्या सोल्यूशन है सर? सोल्यूशन है कि आप लोग इसको पढ़ो, कम से कम 200-300 जो इडियम है जो काफी बार आए हुए हैं क्वेश्चंस में, उनको आप बार बार पढ़ो। एक अच्छी बात है दोस्तों कि एक बार अगर आपने कहीं से भी इनको पढ़ा होगा ना, कहीं से भी आपने एक बार अगर आपके सामने आ गया होगा तो आप कभी नहीं भूलोगे, इतने इजी हैं। बट शर्त है कि एक बार आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक। तो ये जो इडियम्स है, मुहावरे, और इनका मीनिंग कुछ और ही आता है, जैसा ये लिखा है उससे कुछ अलग ही मीनिंग आता है। कुछ इडियम, कुछ मुहावरे आसान होते हैं बट काफी सारे टफ भी होते हैं, ऐसे भी होंगे जो आपने पहली बार सुने हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला हमारा जो इडियम आपके सामने है 64 वाला, ही मेक्स डिसीजन ऑन द फ्लाई। चलिए, इसमें ये जो पर्टिकुलर है ये हमारा इडियम है, ठीक है, पूरा का पूरा हमारा सेंटेंस नहीं है, बस इतना वाला पार्ट। इसमें आप बताओ ऑन द फ्लाई का क्या मतलब है? देखो, ही मेक्स डिसीजन, वो क्या करता है, कोई भी निर्णय लेता है, कैसे? ऑन द फ्लाई। ऑन द फ्लाई मतलब उड़कर। तो क्या उड़कर मीनिंग होगा? नहीं। क्या मतलब हो रहा है ऑन द फ्लाई? ये हमने सुना है कई बार, ये थोड़ा इजी है। क्या होगा बताओ? ऑन द फ्लाई मतलब एकदम हवा में उड़कर, हवा में डिसीजन ले लेता है, कोई भी फैसले जो है वो बहुत हवा में ले लेता है ना। तो इसका क्या मतलब है? बहुत ही जल्दीबाजी में ले लेता है। हवा में लेने का मतलब क्या है यहाँ पर? ऑन द फ्लाई का क्या मतलब? बहुत जल्दी डिसीजन लेता है, बिना सोचे समझे कोई भी फैसला, कोई भी निर्णय ले लेता है। देखते हैं, ही डिसाइड्स क्विकली विदाउट एनी सीरियसनेस। तो बिना सोचे समझे इस तरीके से लेता है, वो होगा। या फिर he decides with all seriousness, बिल्कुल गंभीरता से लेता है वो। देखो, गंभीरता से लेगा तो क्या होगा? सोच समझकर, है ना, सोच समझकर फैसला लेना उसने। ऑन द he decide नॉन चैलेंजली। तो नॉन चैलेंजली का मतलब भी होता है कि बिना चैलेंज के एकदम रिलैक्स होके। he is unwilling to decide, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है। तो ये सब नहीं होगा, जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया कि वो क्या करता है, एकदम जल्दी से डिसीजन ले लेता है और बिना सीरियस होकर, एकदम बिना सोचे समझे। तो इसका आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप 65 वाला, फॉलो सूट। दोस्तों, फॉलो सूट भी जो है आपका एक ऐसा इडियम है जिसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका कोई हिंट या ट्रिक हम लोग नहीं लगा सकते हैं, सीधा सा इसका मीनिंग है कि फॉलो सूट का मतलब होता है कि किसी को फॉलो करना, ठीक है, किसी का अनुसरण करना, ठीक है। सीधा सा इसका ये मतलब है कि किसी का अनुसरण करना, ठीक है, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। बताओ मुझे कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से? फॉलोइंग समवन सूट, किसी को सूट को फॉलो करना, सूटिंग टू समवन, डूइंग द सेम एज समवन एल्स हैज जस्ट डन। वो बिल्कुल सही है सी वाला, कि वो कार्य करना जो किसी ने अभी अभी किया है ना, अभी अभी जिसने किया वो कार्य करना। तो सी वाला जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें 66 वाला, क्लोज शेव, है ना। क्लोज शेव का मतलब क्लीन शेव नहीं होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप क्लोज शेव का मतलब होता है कि बहुत नजदीक से बचना। भाई आपका मान लो कहीं पर कुछ हादसा आपने देखा और सडनली एक ट्रक जो है इट हैज पास्ड अवे एंड थैंक गॉड इट वाज अ क्लोज शेव। इसका मतलब है कि आप बिल्कुल बाल बाल बचना। क्लोज शेव का मतलब होता है बाल बाल बचना। बाल बाल बचना, ये सेंस इसका आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्लोज शेव मतलब नजदीक से जो है कोई किसी चीज को किसी से बचना, पार पाना, इस तरह से। चलिए तो देखते हैं क्या होगा इसमें। शेविंग वेरी क्लोजली, नहीं, शेविंग से रिलेटेड नहीं है। मिरेक्युलस एस्केप, एकदम जादुई तरीके से, एकदम अचंभित तरीके से, आश्चर्यजनक तरीके से आपको क्या हो जाना, बच निकलना, ठीक। ये इसका मीनिंग हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों 67 वाला देखो, एट द क्रॉस रोड। एट द क्रॉस रोड का मतलब होता है बिल्कुल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड पर, बहुत ही महत्वपूर्ण, बोलते ना क्रॉस रोड का मतलब क्या होता है, एक दो राह,
भाई इधर चलें कि इधर चलें। भाई आपको मान लो कोई जीवन में एक बहुत कठिन डिसीजन लेना है, तो आप एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर आप खड़े हो, जहां पर आपको एक डिसीजन आपके जीवन को बदल सकता है। तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है एट द क्रॉस रोड। आई एम स्टैंडिंग एट द क्रॉस रोड, है ना। वेदर आई शुड गो अब्रॉड और आई शुड वर्क इन इंडिया, कि मैं विदेश जाऊं या इंडिया में काम करूं। आई एम राइट नाउ एट द क्रॉस रोड, है ना, मैं एक दो राहे पर खड़ा हूं, इस तरह से। तो क्या होगा, एट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिसीजन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक बिंदु पर फैसले लेने के कगार पर मैं खड़ा हूं, ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है ना, ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 68 वाला। अ पर्ल ऑफ विजडम, पर्ल ऑफ विजडम, देखो ये पॉजिटिव वर्ड है भाई, विजडम का मतलब होता है सच्चाई, ठीक है। और पर्ल ऑफ विजडम का क्या होगा, एक ईमानदार व्यक्ति, नहीं, एक पीस ऑफ ऑर्डर, इंपॉर्टेंट पीस ऑफ पर्ल, इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस। तो यहाँ दोस्तों पर्ल ऑफ विजडम जो है एक बहुत ही अच्छा सुझाव, एक अच्छा सुझाव उसको कहा जाता है, अच्छा सुझाव। ठीक है, कोई अच्छा एडवाइस अगर आपने दे दिया तो आप बिल्कुल इसको बोलोगे कि थैंक्स अ लॉट, यू हैव गिवन मी अ पर्ल ऑफ विजडम। ठीक है, या जैसे इसका एक एग्जाम्पल में सेंटेंस में आपको बताता हूं कि आई एम रियली थैंकफुल, आई एम रियली थैंकफुल for this pearl of wisdom, कि ये जो सुझाव आपने मुझे दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो डी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस, इसको कहा जाता है अ पर्ल ऑफ विजडम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये हमारे ईडीएम के क्वेश्चंस दोस्तों पूरे हो गए, और आप अब देख पा रहे हैं कौन से क्वेश्चंस दोस्तों, रीअरेंजमेंट के। आप देखें कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट के आपके ये क्वेश्चंस हैं, और इनको जो है जंबल सेंटेंस भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है ना, जंबल सेंटेंस भी कहा जाता है। यहां से यहां तक पूरा का पूरा वही इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आपको जो है रीअरेंज करना है। मैं आपको तरीका बताता हूं दोस्तों। 4 सेंटेंस आपके सामने दिए हुए हैं, पी, क्यू, आर और एस, और जो कि जंबल्ड है, एक दूसरे आपको अरेंज करना है, इनका सीक्वेंस आपको सही रखना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब इसको करने का मैं तरीका बताता हूं दोस्तों। वैसे तो आप जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दूसरी आप फेस करते हो, उसमें ये जंबल्ड सेंटेंसेस थोड़े इजी होते हैं, लेकिन सीडीएस का लेवल दोस्तों बहुत टफ होता है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, सीडीएस का लेवल काफ़ी टफ होता है, और उसमें आपको ट्रिक के साथ साथ पूरा उसका जो डिटेल डीप अंडरस्टैंडिंग है वो भी आपकी मजबूत होना चाहिए, तो आप इसको कर पाओगे। ठीक, एक सबसे बढ़िया जो चीज़ें देखने की लगी, बढ़िया तो नहीं है, अचंभित करने वाली चीज़ देखने को लगी कि ये जो सेंटेंस है इसकी कोई शुरुआत नहीं होती, इसकी कोई एंडिंग नहीं होती, याद रखना। मतलब ये कोई आपका पैराग्राफ है बड़ा सा, और उसमें से बीच में से कट करके वो आपको यहां पर डाल देते हैं, रखते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब आप ये इसमें नहीं देख सकते हो कि ये पूरा शुरुआत है, मतलब कहीं से भी बीच का कोई पोर्शन दे देंगे वो आपको, और फिर आपको उसको जोड़ना है। और इसका एक ट्रिक है दोस्तों कि आप ना इसको पेयरिंग बनाओ। ठीक है, आप क्या देखो, पेयरिंग देखो। अगर आपने किसी 2 पॉइंट्स का पेयर बना लिया, जैसे P या Q का, या फिर Q या R का, या फिर R या S का, ये पेयरिंग आप बनाने की कोशिश करो। और पेयरिंग कैसे पता चलती है, एंड वर्ड और स्टार्टिंग वर्ड। ठीक है ना, इसका एंडिंग का शब्द जो है आप देखो कि वो कौन से वाले स्टार्टिंग से मैच कर रहा है ना, वो हम लोग करने वाले हैं अभी। तो एक तो वो तरीका है। ठीक है, दूसरा स्टार्टर या एंडर हमको देख सकते हैं कि हम किससे स्टार्टिंग करें। तो कई बार कुछ इजी आता है तो आपको स्टार्टर मिल जाता है। ठीक है, अब स्टार्टर जो है, ठीक है ना, स्टार्टर जो है उसके अंदर या तो हमारा कोई नाउन हो सकता है,
या नाउन हो सकता है जिसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करें, सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करें। पर दोस्तों ये आपका जो ट्रिक है ये हर जगह काम नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इतने टिपिकल होते हैं कि उसमें शुरुआत से मैंने कहा कि नहीं देते, बीच में से कहीं से कुछ दे देते हैं। तो सबसे बढ़िया जो तरीका है, हमको क्या करना है, पेयरिंग बनाना है। तो चलिए मेरे साथ आप भी कोशिश करें और बनाते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 69 वाला, आप देखते हैं। देखो क्या लिखा है, पी वाला पॉइंट ध्यान देना दोस्तों, क्या लिखा है, हैव बिकम इंटीग्रल टू मोस्ट पीपल्स लाइफ। क्या मतलब है इसका, कि ये बन चुका है क्या, इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब एकदम इंटीग्रल पार्ट, इंटरनल पार्ट, एक तरह से बहुत ही जुड़ाव वाला पार्ट मोस्ट पीपल, काफी सारे लोगों के जीवन के लिए। ठीक है, डिबेट फॉर ईयर्स एज अ डिवाइसेस, तो डिबेट फॉर ईयर्स एज अ डिवाइसेस। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, स्टार्ट किससे करेंगे हम लोग। ठीक है, स्टार्टर क्या है इसमें बताओ जरा, ये क्या, ये हमारा स्टार्टर हो सकता है क्या, हैव बिकम इंटीग्रल पार्ट, कि ये बन चुका है इंटीग्रल पार्ट। अब क्या बन चुका है, जाहिर सी बात है इसके पहले कुछ ना कुछ बोला गया होगा, है ना, कुछ बन चुका है। क्या बन चुका है, इसके पहले कोई बात होगी, मतलब शुरुआत पी से नहीं करेंगे। आप देखो पी से कौन कौन सा शुरू हो रहा है, ये वाला, इसको कट कर दो। समझ में आ रही मेरी बात, आप देखो हैव बिकम इंटीग्रल, कि ये बन चुका है इंटीग्रल। अब वो क्या बन चुका है, तो इसके पहले कुछ ना कुछ बताया गया होगा, मतलब शुरू हम लोग इससे नहीं करेंगे, तो ये हमारा रॉन्ग। अब आगे देखो, डिबेट फॉर ईयर्स एज द डिवाइसेस, डिबेट फॉर ईयर्स जैसे कि डिवाइसेस। दोस्तों एक बात बताओ, क्या हम इससे शुरू करेंगे, ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके पहले कुछ आना चाहिए। डिबेट फॉर ईयर्स, भाई किस बात का डिबेट, है ना, कुछ अधूरा ज्ञान लग रहा है। तो क्यू हमारा स्टार्टर नहीं होने वाला, और क्यू से स्टार्ट भी नहीं किया है, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, हैव ड्रॉन इंटेंस इंटरेस्ट। देखो हैव क्या है, वर्ब है आपका, हेल्पिंग वर्ब है। यहां पर भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के पहले कोई नाउन आएगा तो नाउन से शुरुआत करेंगे। मतलब आर से जो है आपका, आर जो है आपका स्टार्टर नहीं है। तो एक चीज डन हो गई, क्या डन हो गई, देखो एस और एस, एस हमारा स्टार्टर है। एस क्या है दोस्तों, स्टार्टर है, और बिल्कुल होना चाहिए, अधिकार है उसको स्टार्ट होने का। देखो सेफ्टी क्वेश्चंस, जो कि हम इसको क्या, ये एक नाउन है, कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है, इसको हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सेफ्टी क्वेश्चंस किसके बारे में, अबाउट सेल फोन्स। ये जो सुरक्षा के जो प्रश्न हैं सेल फोन्स के बारे में, बिल्कुल सही लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम इससे शुरू कर सकते हैं। अब पेयरिंग बनाना है दोस्तों, अब या तो एस पी होगा या फिर एस आर होगा। ठीक, अब एस के बाद पी देखते हैं। सेफ्टी क्वेश्चंस अबाउट सेल फोन्स हैव बिकम इंटीग्रल टू मोस्ट पीपल्स लाइफ। बिल्कुल सही लग रहा है कि सेफ्टी जो क्वेश्चन है, जो सुरक्षा के जो प्रश्न है सेल फोन्स के बारे में, वो बन चुके हैं। ये देखो बिकम जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है। देखो इसके तीन होते हैं, एक बिकम होता है V1, ठीक है, एक होता है बिकेम, और एक वापस से होता है बिकम। तो बिकम जो है V1, बिकेम वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और वापस से बिकम जो है वर्ब का थर्ड वाला फॉर्म। आप देखें कि सेफ्टी क्वेश्चंस अबाउट सेल फोन हैव बिकम बन चुके हैं, बिल्कुल सही जा रहा है, क्योंकि देखो सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब, तो लग रहा है कि हाँ एसपी का हो सकता है। अब देखते हैं एसआर का होगा कि नहीं होगा। चलो देखो एसआर में क्या है, सेफ्टी क्वेश्चंस अबाउट सेल फोन हैव ड्रॉन, ये तो गूगली आ गई। अब देखो यहां पर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहां पर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, तो ये हमारा गूगली आ गया दोस्तों। दोनों हो सकते हैं, इसका मतलब एसपी और एसआर से आप पता नहीं कर सकते हो। आप किससे पता करोगे, आप पता करोगे आगे बढ़कर। देखो पी क्यू और आर क्यू। अब मुझे बताओ कि क्या पी के बाद क्यू आने वाला है या पी के बाद आर आने वाला है। देखते हैं, देखो क्या लिखा है, क्यू। अब मुझे बताओ, हैव बिकम इंटीग्रल टू मोस्ट पीपल्स लाइफ, डिबेट फॉर ईयर्स एज अ डिवाइस, क्या ऐसा होगा, या फिर हैव ड्रोन इंटेंस इंटरेस्ट एंड डिबेट फॉर। एक चीज आप देखो, इंटेंस के बाद क्या लिखा है, इंटरेस्ट लिखा है। अब इंटरेस्ट क्या है, आपका नाउन है। कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो जाहिर सी बात है एंड के बाद एक और क्या आने वाला है, सिंगुलर नाउन ही आने वाला है। और सिंगुलर नाउन आपके पास एक ही है, ये डिबेट।
देखो दोस्तों, ऐसे ऐसे आपको करना है, ये आपकी अप्रोच होती है ना, ये आपका तरीका होता है करने का। कि यहाँ पर आप देखो क्या लिखा है, ये सिंगुलर नाउन है, तो उसके बाद एंड के बाद सिंगुलर नाउन होगा। इसका मतलब आर और क्यू का आपका पेयर है, फिक्स पेयर है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। आर और क्यू का आपका फिक्स पेयर है। मुझे बताओ आर क्यू कहां पर है दोस्तों? आर क्यू केवल एक जगह है, तो डी वाला हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, इस तरीके से हमको करना है। देखो अप्रोच सही होना चाहिए दोस्तों। मैं आपको बताऊं, सही अप्रोच ने आपने किया ना, तो आपके लिए रीअरेंजमेंट जो है वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होने वाला है इंग्लिश में, अगर सही अप्रोच आपने उसको चुना तो। ठीक है ना, तो डी वाला हमारा आंसर है। अब हम लोग एक बार रीड करेंगे। देखो एस से शुरुआत हो रही है। सेफ्टी क्वेश्चंस अबाउट सेल फोन्स हैव ड्रॉन इंटेंस इंटरेस्ट। उन्होंने क्या कर दिया, एक बहुत ही गहरा एक इंटरेस्ट, एक रुचि उन्होंने उत्पन्न करवाई, और क्या करवाया, डिबेट का विषय बना कई सालों तक। एज द, चूंकि ये जो डिवाइसेस है हैव बिकम, वो बन चुके हैं क्या, एक बहुत ही अंदरूनी इंटीग्रल, अभिन्न भाग बन चुके हैं ज्यादातर लोगों के जीवन का, मोस्ट पीपल्स लाइफ। इस तरीके से हो गया। ठीक, इसका मतलब जो है हमारा डी वाला दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आई होप आप लोगों को जो मेरा तरीका है समझाने का बिल्कुल समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।